जय हिंद। आधार आईएएस एंड डिफेंस एकेडमी देहरादून में आपका स्वागत है। आज आपको मैं एक व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिन्होंने आर्टिकल 370 को बनाया था, जो कि आज 5 अगस्त 2024 है। 370 आर्टिकल को रिवोक यानी कि उसके कुछ प्रावधान हटाने की आज 5th एनिवर्सरी है। तो इस आर्टिकल 370 के पीछे कौन व्यक्ति है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप मेरे सामने एक व्यक्ति की फ़ोटो देख रहे होंगे, इन व्यक्ति का नाम है गोपाल स्वामी अयंगर। जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, ख़ास तौर पर पॉलिटी पढ़ते हैं, तो हम लोग एक ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में पढ़ते हैं, एक प्रारूप समिति के बारे में पढ़ते हैं जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे और उसमें 7 मेंबर्स थे। उन 7 मेंबर्स में जब हम मेंबर्स के नाम पढ़ते हैं तो उनमें से एक गोपाल स्वामी अयंगर भी होते हैं। तो आपने तो इस व्यक्ति को केवल ड्राफ्टिंग कमेटी के एक मेंबर के तौर पर पढ़ा होगा, लेकिन ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इनका इम्पॉर्टेंस जम्मू कश्मीर की जो राजनीति है उसके संदर्भ में है। और जो आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को एक अस्थायी स्पेशल प्रोविज़न देता था, उस व्यक्ति, उसके पीछे के निर्माता यही व्यक्ति है। इनका पूरा नाम है दीवान बहादुर सर नरसिम्हा गोपाल स्वामी अयंगर। देखिए, आपको अयंगर शब्द से ऐसा लग रहा होगा कि ये व्यक्ति तो दक्षिण भारत के कहीं के हैं। बात बिल्कुल सही है, ये व्यक्ति दक्षिण भारत के ही हैं। दक्षिण भारत के तमिलनाडु के व्यक्ति थे, वहीं पैदा हुए थे। लेकिन जैसे ये व्यक्ति फ्रीडम स्ट्रगल यानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बढ़ते हैं, पलते हैं और ब्रिटिशर्स के शासन में विकसित होते हैं, तो इन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करी। वही ICS जो इंडियन सिविल सर्विसेज, जो सुभाष चंद्र बोस जी ने भी क्रैक करी थी, तो इन्होंने भी ICS क्रैक करी थी और इसीलिए ब्रिटिश प्रशासन और शासन व्यवस्था के काफ़ी नज़दीक थे, काफ़ी ज़्यादा उनके साथ ये कोऑर्डिनेट करके चलते थे। इसलिए क्योंकि अच्छा एक प्रशासक के तौर पर इन्होंने अपने आप को ICS के तौर पर विकसित किया था, इसलिए इनको दीवान बहादुर जैसे टाइटल्स दिए गए थे। उस ज़माने में जो अंग्रेज़ों के लिए अच्छा काम करते थे, उनके हिसाब से अच्छा काम करते थे, उनको ऐसे टाइटल्स दिया करती थी। और सर, जो कि नाइटहुड का टाइटल है, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर को भी दिया था जब उन्होंने जलियांवाला बाग जो मसाकर है उसके बाद उन्होंने सर की उपाधि वापस ले ली थी, ऐसे सर की उपाधि भी इनको दी थी। और तब जाकर के इनका नाम आगे का नरसिम्ह गोपाल स्वामी अयंगर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्राफ्टिंग कमेटी की एक ओरिजिनल फ़ोटो है। और ये ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति, जिस समिति ने भारत के संविधान को लिखा है, व्यवस्थित किया है, उसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। और इसी के अंदर हमारे गोपाल स्वामी अयंगर जी भी मौजूद हैं। ये हैं गोपाल स्वामी अयंगर जी। अब देखिए, गोपाल स्वामी अयंगर जी का 370 आर्टिकल से क्या लिंक है। देखिए, आप देखो, गोपाल स्वामी अयंगर पैदा यहाँ पर तमिलनाडु में हुए और जम्मू कश्मीर हो गया सबसे ऊपर। तो देखो, भारत की विचित्रता देखिए, एक आदमी जिसका कोई लेना देना नहीं कश्मीर से, मतलब ये भारत के सबसे निचलेतम बिंदु पर पला बड़ा व्यक्ति भारत के सबसे उच्चतम बिंदु का इतिहास लिख रहा था। तो इसके पीछे की कहानी ये है कि गोपाल स्वामी अयंगर जो हैं वो 1937 से लेकर के 1943 तक जम्मू कश्मीर की जो देसी रियासत थी उसके प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। उस समय जम्मू कश्मीर, आपको याद होगा, ये जम्मू कश्मीर जो है वो राजा हरि सिंह के पास था। तो यहाँ का राजा तो हरि सिंह था, एक राजवंश था, लेकिन अंग्रेज़ों ने 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के बाद एक ऐसा कानून बनाया था जिसमें जो भी राजवंश 563 जितने भी देसी रियासतें हैं वहाँ का राजा तो होगा, लेकिन ब्रिटिश सरकार की तरफ से जो व्यक्ति वहाँ पर प्रतिनिधित्व करेगा उसके लिए प्रधानमंत्री का पद सृजन किया। और उसी प्रधानमंत्री, ब्रिटिश शासन की तरफ से उस प्रधानमंत्री के पद पर 1937 में गोपाल स्वामी अयंगर, जो कि ऑलरेडी एक इंडियन सिविल सर्वेंट थे, उनको भेजा गया था। और तब वहाँ पर उन्होंने इतने वर्षों में प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया। तो इसका मतलब ये जम्मू कश्मीर में इतने साल रह करके प्रशासनिक कार्य कर रहे थे, तो उनको जम्मू कश्मीर के दावपेच के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से पता था। और जब हमारा संविधान बन रहा था, देश आज़ाद हुआ, और देश आज़ाद होने के बाद जम्मू कश्मीर की क्या परिस्थिति थी, दावपेच जब अटका, जब हरि सिंह ने अपने आप को पूर्ण रूप से स्वतंत्र करने की कोशिश करी, लेकिन विलय पत्र के माध्यम से जम्मू कश्मीर को भारत में जोड़ा गया। तो उसके पीछे 370 के अंदर जो भी प्रावधान हम लोग पढ़ते थे वो इनकी देन थी।
इनको जम्मू कश्मीर के संदर्भ में संविधान में क्या प्रावधान रखे उसका हेड बनाया गया, और तब उन्हीं की वजह से 370 आर्टिकल डाला गया था, जिसको 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद ने हटा दिया, रिवोक कर दिया। अभी आधार IAS एकेडमी और डिफेंस एकेडमी देहरादून दो बहुत ज़बरदस्त ऑफलाइन ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रहा है। आप हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं या ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। पहला बैच हमारा है डुअल GS बूस्टर बैच। इस डुअल GS बूस्टर बैच के अंदर हम आपको 2 क्लासेस पढ़ाएंगे। एक हमारी क्लास होगी कॉम्प्रिहेंसिव GS की और एक हमारी क्लास होगी NCERT की, ठीक है, GS NCERT बैच। तो अगर आपका कॉम्प्रिहेंसिव GS के हर एक सब्जेक्ट को बहुत गहराई से पढ़ें और उसके साथ साथ आप NCERT भी पढ़ें तो आपकी तैयारी जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, बहुत ही तगड़ी GS आपकी बन जाएगी। यही चीज़ हमारा हिंदी मीडियम में भी उपलब्ध है। तो हिंदी मीडियम में भी IAS PCS CAPF CDS के लिए सामान्य अध्ययन का बैच और उसके साथ साथ GS का NCERT का बूस्टर कोर्स जो आपको IAS PCS CAPF CDS जैसे पेपरों के लिए पूरा का पूरा उपयोगी होगा। तो जब आप एक कॉम्प्रिहेंसिव GS पढ़ें और उसके साथ साथ आप NCERT को भी बिल्ड करें तो इससे आपकी GS बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखे हैं, व्हाट्सएप नंबर है, हमारा ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस है देहरादून में। ये हमारा 21 अगस्त से ये बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। जो लोग नौकरी करते हैं या कॉलेज करते हैं उनके लिए हमारा एक वीकेंड बैच शुरू हो रहा है जो केवल सैटरडे और संडे को चलेगा। इसमें हम GS पढ़ाएंगे इंग्लिश मीडियम में IAS PCS के लिए सुबह 8 से 10 बजे, और ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। और इसके साथ साथ एक हिंदी मीडियम का भी वीकेंड बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है शनिवार रविवार IAS PCS CAPF CDS के लिए हिंदी मीडियम में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में। तो आप इन दोनों बैचेस के लिए अधिक डिटेल्स के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप अगर हमारा ऐप डाउनलोड करें तो आधार IAS एंड डिफेंस एकेडमी आप प्ले स्टोर में डालिए और ये ऐप आपको दिखेगा, यहाँ पर आप इसको डाउनलोड करके भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा हम पे व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है।